दर्शन या फिलोसॉफी को पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थी दर्शन के संबंधित जितना भी आपने देखा है, पढ़ा है या सुना है, उन सबको भूल जाइए। उन सबको अपने दिल और दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल जीरो हो जाइए। क्योंकि दर्शन का संबंध पढ़ना, देखना या सुनने से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इनका कुछ तू क्या है, जीवन क्या है, माया या संसार क्या है, जीवन के बाद क्या होता है या मृत्यु के बाद क्या होता है। आंखें बंद होने पर भी रात के सपनों को कौन देखता है। रात को शरीर तो बिस्तरों में पड़ा रहता है, लेकिन वह सपनों में कौन भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कर्म करता रहता है। ये बहुत दूर रात में दिखाई देने वाले तारे क्या है, ये दिन और रात क्या है, और मैं जहां भी हूं वहां क्यों हूं। मैं जन्मता हूं, मरता हूं, क्यों? मैं क्यों जन्मता हूं और क्यों मरता हूं। इतना पढ़ने के बाद, देखने के बाद और सुनने के बाद भी ये प्रश्न हमारे भीतर बहुत बड़ी खलबली मचाए रखते हैं, और इन प्रश्नों को लेकर हमारे भीतर कोई तृप्ति नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं। इसलिए जितना भी आपने सुना है, जितना भी आपने देखा है, जितना भी आपने दर्शन संबंधित पढ़ा है, उन सबको डिलीट मार दीजिए, हटा दीजिए दिल और दिमाग से, बिल्कुल जीरो कर दीजिए। मैं कौन हूँ आदि जो प्रश्न है, जिसको ये प्रश्न परेशान करने लग गए हैं। मैं कौन हूँ, ये माया क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ और मृत्यु के बाद मैं कहाँ चला जाता हूँ। यह जीवन और मृत्यु किसके वश में है। जब चाहे वह जन्म दे देता है और जब चाहे तब वह मृत्यु दे देता है। यह क्या सिस्टम है, यह क्या झमेला है। इस प्रकार के प्रश्न जिसको झकझोरने लगते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जिसको परेशान करने लगते हैं, उन्हीं को समझो, वे ही दर्शन को स्पर्श कर चुके हैं, दार्शनिकता में वो प्रवेश कर चुके हैं। दर्शन शास्त्र शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिससे देखा जाता है। अर्थात वह कौन है जो आंख का भी आंख है। जैसे ये आंखें तो पूरी तरह बंद रहती है रात को जब हम सोते हैं, लेकिन सपने में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पर्वत, महल, घर, व्यक्ति, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, वो भी प्रकाश के रूप में। वहाँ प्रकाश भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंखें तो बंद है, लेकिन वहाँ कौन देखता है, सपने में कौन देखता है। ये किसी भी चीज को लेकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं, फिर उस पर चिंतन, मनन, निधिध्यासन, उसका अनुसरण करते हैं और फिर उसका अनुकरण करते हैं, फिर उसमें रमण करते हैं, तभी जाकर उसकी एक अच्छी खोज होती है। और अच्छी खोज होने के बाद ही हम उसकी वास्तविकता को जान पाते हैं। इस शरीर की वास्तविकता क्या है, इस संसार की वास्तविकता क्या है, मृत्यु की वास्तविकता क्या है, जीवन और मरण की वास्तविकता क्या है, तेरी और मेरी वास्तविकता क्या है, जिंदगी की वास्तविकता क्या है। ये सब स्वयं के आधारित, स्वयं के आधार पर खोज करने पर ही इसके उत्तर मिल सकते हैं। हाँ, इस खोज में पढ़ना, सुनना, देखना कुछ सहायक हो सकते हैं। दर्शन का किसी भाषा या किसी धारणा या किसी भी धर्म, कर्म या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे जीवन है, जीवन का किसी से कोई संबंध नहीं है, जीवन का सिर्फ जीवन से ही संबंध है। दर्शन शब्द तो केवल एक समझने के तौर पर रखा है, एक श्रेष्ठ उक्ति इससे मिल सके इसलिए दर्शन शब्द रखा है। बल्कि यह जिसे हम दर्शन कहते हैं, वह संपूर्णता को अपने में समेटा हुआ है। वह जो अनंत है, अज्ञेय है, जिसे जाना नहीं जा सकता, बुद्धि, दिमाग, मन और वाणी से परे हैं।
वह दर्शन है। दर्शन शब्द में सीमित नहीं है। दर्शन से परिभाषित नहीं होता। दर्शन शब्द तो एक छोटी सी फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए या किसी समझ की सहायता के लिए दर्शन शब्द रखा गया है, बल्कि दर्शन तो एक अनंत विभूति है। दर्शन अनंत खोज है जिसमें बस गोते लगाए जाओ, गहराई में उतरे जाओ। जितनी गहराई में उतरे जाओगे उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में उतरे जाओगे उतनी ही तृप्ति, उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती रहेगी। जितनी गहराई में उतरते जाओगे उतनी ही गहराई बढ़ती जाएगी। दर्शन पूरी तरह सीधा हमसे मतलब रखता है। यह पढ़ाई से, लिखाई से जो दिखाई देता है संसार, उससे या किसी धर्म संप्रदाय या किसी भाषा या किसी देश या किसी काल या किसी वस्तु से संबंध नहीं रखता। यह पूरी तरह कंप्लीटली हमसे संपर्क रखता है। यह जीवित वस्तु, चेतन वस्तु या जड़ वस्तु, सभी में जीवन होता है। अर्थात दर्शन तो सभी के लिए है। नवीनतम विद्यार्थी समझ सके इसलिए यह दर्शन शब्द फिलोसॉफी शब्द लिया गया है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, सांख्य, योग, बौद्ध दर्शन, मीमांसा, उपनिषद, वेद आदि शब्द या आदि ग्रंथ तो एक समझ के तौर पर लिए गए हैं। बाकी वास्तविकता तो हमारे भीतर ही प्रविष्ट है। वास्तविक दर्शन तो हम स्वयं ही की खोज में हैं। वास्तविक दर्शन कहीं संसार में या किसी पुस्तक में या किसी ग्रंथ में या किसी दर्शन में या किसी सिस्टम में या किसी भी वस्तु में या किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म, कर्म आदि में नहीं है। वास्तविक दर्शन तो हमारे भीतर, हम में ही है। अर्थात जीवन में ही वास्तविक दर्शन है, जो जीवन की गहनता को समझ लेता है, जो पल पल चलने वाला, बदलने वाला इस संसार की सत्यता को समझ लेता है, जो जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है। उसी में दार्शनिकता के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं या प्रकट होने लगते हैं। दर्शन का संबंध केवल स्वयं से है, खुद से है, हमसे है, अपने से है। इसलिए एक अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी दार्शनिक हो सकता है। और कुछ गहन अध्ययन हम करते हैं तो पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जड़ वस्तु भी दार्शनिक हो सकती है। यह थोड़ा गहन अध्ययन पर है। तो हम बात करते हैं दार्शनिकता की। दार्शनिकता में केवल दर्शन शब्द को ही मत देखो, बल्कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर समय, हर जगह में, हर विचार में, हर चिंतन में, हर अध्ययन में, हर दृष्टि में दर्शन को देखो। अर्थात हर किसी की सत्यता को देखो। जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ा ही जिज्ञासु होता है कि ये क्या है, ये क्यों चमक रहा है, यह मर क्यों गया, यह जीवित क्यों है, यह चल कैसे रहा है, सूर्य प्रकाशित क्यों है। सूर्य बड़े आश्चर्य और बड़ी जिज्ञासा के साथ उसके छोटे से बच्चे के प्रश्न होते हैं। और वो प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि उसके भीतर अभी कोई धारणा नहीं बनी है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके भीतर अभी कोई धारणा नहीं है, उसने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है और कुछ सुना नहीं है। लेकिन हमने तो, हमारे भीतर तो बहुत सारी धारणाएं डाल दी गई है। ये धर्म वो धर्म, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, ये योग वो योग, ये दर्शन वो दर्शन आदि आदि। लेकिन हमने हमारे जीवन में हमारे जीवन की ही धारणा नहीं डाली। हमारे जीवन में हमारे जीवन की ही धारणा जब डलती है तभी एक दार्शनिकता का या एक दर्शन का प्राकट्य होता है। फिलोसॉफी एक यूनानी शब्द है और फिलोसॉफी का अर्थ है ज्ञान या सत्य का प्रेम। जब तक हम किसी भी चीज को
हम स्वयं से नहीं जान पाते, जब तक हम किसी भी चीज की सच्चाई को नहीं जान पाते, तब तक उसके बारे में तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही देख लो या कितना ही सुन लो, तुम्हें वो तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें वह उत्तर नहीं मिलेगा, तुम्हें वह संतुष्टि नहीं मिलेगी। अतः दार्शनिकता का प्रमुख लक्षण यही है कि स्वयं से हर चीज की वास्तविकता को जाना जाए। सिर्फ सुनना, देखना या पढ़ना या बोलना पर्याप्त नहीं है। दर्शन के संबंध में जो तुमने सुना है, जो तुमने देखा है और जो तुमने पढ़ा है, उसको जीवन बनाना, उसको जीवन के साथ एक रस करना, एक ही भाव से जीवन में उसे उतारना और फिर उस पर चिंतन, मनन, निधिध्यासन, उसका अनुसरण और फिर उसी में रमण करने की स्थिति होने पर हम उसकी सच्चाई को, हम उसकी वास्तविकता को जान पाते हैं। और जब हम उसकी वास्तविकता को जान पाते हैं तो फिर हम वास्तविकता में जीवन को जीते हैं। और जब हम वास्तविकता को जीने लगते हैं तभी हम एक दार्शनिक हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वास्तविकता को जीने वाला ही दार्शनिक होता है। जैसे हमने सुना वहाँ आम का पेड़ है और हमने पढ़ा कि वहाँ आम का पेड़ है, लेकिन अभी तक हमने जाना नहीं कि वहाँ आम का पेड़ है। वहाँ पर हम गए और आम के पेड़ को हम देख लेते हैं। हमने अब पढ़ा, सुना और देखा भी हमने कि आम का पेड़ है और हमें आम के पेड़ की तरह ही दिख रहा है वह, और फिर भी हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी खोज पूरी नहीं हुई है। हम उसके नज़दीक जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं और उसके पत्तों को सूंघना या चबाना, फिर उसमें जब आम आते हैं उन आमों को रस लेना या उसका स्वाद लेना, उसको खाना, या कई प्रकार के परीक्षण होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण करने के बाद ही जब तुम खुद, तुम्हारी बुद्धि पूर्णतः इस खोज पर खरी उतरती है, तभी उसे मानना निहित है। इसी प्रकार हर चीज पर खोज किए बिना मान बैठना अंधविश्वास है। जैसे भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमने केवल सुना है, पढ़ा है, बस। केवल सुनने और पढ़ने से यह कभी भी सिद्ध नहीं होगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। हम यह भी नहीं कह सकते कि होते हैं और हम यह भी नहीं कह सकते कि नहीं होते हैं। केवल पढ़ने या सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। दार्शनिक का मुख्य लक्षण है खोज करना, और हमारे शास्त्रों का भी मुख्य लक्ष्य यही है, खोज करना। प्राचीनतम से लेकर आज तक बहुत गहन खोज हुई है। उसी से शिव की खोज, विष्णु की खोज, ब्रह्मा की खोज, सृष्टियों की खोज, युगों की खोज, कल्पों की खोज आदि आदि खोजे गए हैं। समय की खोज, अक्षरों की खोज, बुद्धि की खोज, दिमाग की खोज, दिल की खोज, शरीर की खोज आदि आदि खोज करने पर ही हम इनको लेकर संतुष्ट हैं। हम यह कह सकते हैं कि हाँ, यह शरीर है। लेकिन यह शरीर क्यों है? यह शरीर यहाँ पर क्यों है? यह शरीर ऐसा क्यों है? यह शरीर क्या है? इसका कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी खोजने से ही मिलेंगे। दर्शन का संबंध सीधा जीवन से है। हम कह सकते हैं कि जीवन ही दर्शन का पर्यायवाची है, या दर्शन जीवन का ही पर्यायवाची है। और बड़ी विडंबना है कि हम जीवन को नहीं देखते, हम संसार को देखते हैं, संसार के सुखों को देखते हैं, संसार की चकाचौंध को देखते हैं, माया को देखते हैं, संसार के संपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं, संसार में संपूर्ण माया से ग्रसित सभी प्रपंचों को देखते हैं। लेकिन जो सदैव हमारे साथ रहता है, सबसे निकट रहता है, हमारा जीवन, हम उसे ही नहीं देख पाते हैं। जो उसे देखना चालू कर देता है, जो जीवन में जीना चालू कर देता है, वही दार्शनिक होता है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि अंधविश्वास किसी पर मत करना,
चाहे वह धर्म ग्रंथ हो या किसी महापुरुष का कहना ही क्यों ना हो। जब तक वह तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे तब तक उस पर विश्वास मत करना। हर शास्त्र, हर ग्रंथ, हर उपनिषद, वेद सभी यही कहते हैं कि खोज करो, बिना खोजे जानो मत, बिना खोजे मानो मत। दर्शन को हम केवल दर्शन शब्द में ही सीमित करके रख दिए हैं, इसलिए हम कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दर्शन की वास्तविकता को पढ़ेंगे, क्योंकि दर्शन जीवन है और जीवन की वास्तविकता ही हमारी वास्तविकता है।